ग्राम उमरेन में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पधारे व्यास जी ने भागवत कथा का वाचन किया। भागवत कथा में व्यास जी ने बताया कि किस प्रकार से मनुष्य को अपने जीवन में भागवत से बहुत कुछ सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही भागवत जीवन जीने की कला भी सिखाती है। उमरेन के युवा नेता भावेंद्र पटेल ने बताया कि भागवत कथा के साथ साथ मूर्ति अनावरण का भी आयोजन किया जा रहा है। 25 तारीख को भागवत का समापन होगा और 26 तारीख को मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके बाद भंडारे का आयोजन होगा। वहीं कथा कर रहे महाराज जी ने बताया कि भागवत मनुष्य को जीवन जीने का मार्ग बताती है। इसके साथ ही मनुष्य की समस्याओं का समाधान भी भागवत में लिखा है। कार्यक्रम में क्षेत्र से जुड़े ग्रामीणों के साथ साथ दूर दराज से भी श्रद्धालु पहुंचे। जो श्री देवदास जी महाराज की कथा के संदर्भ में भागवत कथा होगी, कुछ बताएं इसके बारे में। गाँव उमरेन में एक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। उस कथा में यहाँ पर एक मूर्ति अनावरण का भी प्रोग्राम है, जिसमें रामकृष्ण दरबार दोनों यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे। उसके लिए कार्य किया जा रहा है। 25 तारीख से, कल से मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा का काम शुरू हो जाएगा। 25 तारीख को भागवत कथा खत्म होने के बाद 26 तारीख को स्थापित की। कहाँ से पधारे हैं गुरुजी? गुरुजी का कई पुराने स्थान इनके रहे हैं और घूमते हुए ये पिछले 6 महीने पहले यहाँ पे आए हैं और इन्होंने आने के बाद में इसका जीर्णोद्धार करने का प्रयास किया। चलो, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 19 से 26 नवंबर तक किया जा रहा है। थोड़ा उसके बारे में गुरुजी बताएं। देखिए, ये एक संस्कारित भूमिका है। ये संस्कारित कर्म है। यदि संत ही नहीं करेंगे तो फिर बताइए कौन करेगा। पहली बात ये भारतीय संस्कृति की पहचान ही मंदिरों से है। हमारा जो धर्म, जिनको कहते हैं धर्म की पहचान मंदिर ही है। जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, भगवान राम और कृष्ण की हम संतान हैं, हमारे महापुरुष हैं, तो उनका की मूर्ति स्थापना करवाना, उनका नाम लेना, ये तो हमारा धर्म है। ये नहीं करेंगे तो इसके अलावा फिर हम कर भी क्या सकते हैं। तो मूर्ति स्थापना में किस तरह से आयोजन रखेंगे? कार्यक्रम क्या रहेगा? कार्यक्रम मूर्तियों का आयोजन ऐसा कि जैसे कि श्रीमद् भागवत कथा भी चल रही है राम और कृष्ण की, और इसमें उनके संस्कार भी चलते रहेंगे। ब्राह्मण अपना कर्म भी करते रहेंगे। ब्राह्मणों को जैसे जैसे समय के अनुकूल संस्कार, जैसे वेदों में वर्णित किया है कि पुष्प संस्कार है, रूई संस्कार है, जल संस्कार है, अन्न संस्कार है, सभी संस्कार उनसे ही हमें निकलना पड़ेगा और तभी ये प्राण प्रतिष्ठा शुभ बनेगी और इज्जत वे समाज में। आपने आज एक अजामिल का प्रसंग उठाया जो, तो उसमें जिस तरह की कथा थी आपने बताया कि किस तरह से उन्होंने एक अच्छे विद्वान पंडित थे, बड़े ही सत्कर्म पे चलने वाले जी। तो आप अपने भागवत कथा के माध्यम से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आमजन को क्या संदेश देना चाहिए? ये उसमें संदेश यही देना चाहिए कि जिंदगी में भूल कर न पाप कर सके परमात्मा का जाप कर। भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोलना, बाजारों में लगता देखा तोलना, जितनी भी करनी हो अपने आप कर तो हो जाए। जी। आप अलवर में कहाँ से? मैं अलवर जिले की, क्या राजस्थान की संस्कृति से ही जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरी माँ मुझे पैदा करने वाली राजस्थान की ही है और अलवर जिले से ही है, बहरोड तहसील से ही। बहरोड तहसील तो राजस्थान की एक मानी हुई तहसील है। तो मेरी पैदा करने वाली जो मेरी माँ है वे अलवर राजस्थान से ही हैं, बहरोड से ही हैं। इसलिए हमारा तो लगाव राजस्थान से ही ज़्यादा रहा हुआ है। महाराज जी, मेरे को बात पता चली कि आप जहाँ भी जाते हैं वह मंदिर का निर्माण हो जाता है। देखिए, मंदिर का निर्माण हो जाता है, तो हाँ, क्या ये सत्य है कि गलती? थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखिए, इसके बारे में मैं स्वयं भी इतना नहीं जानता। ये तो श्री गुरु महाराज जी की कृपा है, या जिनके साथ ऐसा बर्ताव होता है, यदि ऐसा कोई भी संत करते हैं तो उन पर गुरुओं की कृपा ही होती है। क्योंकि भगवान श्री राम जी का जब राज तिलक होने की जब बात आई तो देवताओं ने उस काम को बिगाड़ दिया सरस्वती के माध्यम से। क्यों बिगाड़ दिया? कि कुछ एक ऐसे काम हैं जो राम जी ही कर सकते हैं। यदि राम जी वन को नहीं जाएंगे तो फिर ये लीला फिर कैसे बन पाएगी और मर्यादा संसार में कैसे स्थापित होगी? क्या घर में बैठने से मर्यादा स्थापित एक अलग बात है, घर में मर्यादा से रहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक संसार को दिखाना कि पिता की बात को, पिता की आज्ञा के सिरोधार्य रखना, माया और ममता से दूर रहना, ये हर जीव का बस का थोड़ी है। ये तो बोल्ड व्यक्ति कर सकता है। अवतार तो सबका ही होता है।
अवतरित तो आप भी हैं, हम भी हैं, सब कुछ भगवान राम जी भी है, विविध अवतारी पुरुष थे, लेकिन आप अपनी क्षमताओं की, आप अपनी बोल्डता, आप अपनी कलाओं के माध्यम से जो जितना बोल्ड होगा, जो जितना कुछ इस शरीर से बना पाता हो अधिक से अधिक, तो वे अधिक से अधिक कलाओं का विस्तार माना जाएगा। और जो जितने कमज़ोर हैं, ढीले हैं और कुछ कह सकने में, कर सकने में असमर्थ है, तो वे कलाओं में इतने लूज हैं। तो इसलिए जो बोल्ड आदमी होगा, बहादुर आदमी होगा, तो इतनी कलाओं का विशाल विस्तार होता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो खास तौर से जो अब इस तरह चल रहा है धर्म के परिप्रेक्ष्य जी। में, आडंबर बहुत हो गया है। जी हाँ, मैं मानता हूँ। तो आप इनके बारे में क्या? आडंबर के लिए तो देखिए धर्म ग्रंथों में 18 पुराण हैं, तो व्यास जी ने इस आडंबर के बारे में पहले ही लिख दिया कि यथार्थ ज्ञान का लोप हो जाएगा, नाना प्रकार के मतांतर चल जाएंगे, सत्य सनातन धर्म की जड़ें इतनी कमज़ोर नहीं है कि जिनको कोई कमज़ोर कर सकता हो। लेकिन ये तो बरसाती मेंढक संस्थाएं हैं, ये थोड़े दिन चलने वाली हैं। बाकी सत्य सनातन धर्म तो अडिग है, बहुत विशाल वृक्ष है, ये इतने जल्दी छिनने वाला नहीं है।